बहुत ही तेज़ी से वो विमान तबाही का सामान लिए जापान की ओर उड़ा जा रहा था। टिनियन द्वीप से रात 3 बजे से पहले ही उड़ान निकल चली थी। मंजिल लगभग 6 घंटे दूर थी। जितनी तेज़ी से विमान उड़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वक्त भाग रहा था। उस विमान में एक बॉम्ब था, लिटिल बॉय। 4400 किलोग्राम के उस बॉम्ब में 64 किलोग्राम यूरेनियम भरा हुआ था। उस विमान के अगल बगल दो अन्य साथी विमान भी उड़े जा रहे थे। सारे पायलट जानते थे कि बॉम्ब गिराना क्या होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एटम बम गिरेगा तब क्या होगा। मुख्य पायलट 29 वर्षीय पॉल टिबेट्स का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पूरा ध्यान अभियान की कामयाबी पर लगा हुआ था। वो बीच बीच में सोचते थे कि फरमान है, बम गिराना है, तो फिर क्या सोचना। नीचे बहुत से लोग मारे जाएंगे जो सैनिक नहीं होंगे, लेकिन उनके बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। मैं बम बरसाने वाला पायलट हूँ। मुझे यही सिखाया गया है कि दिए गए टारगेट को तबाह कर दो, और मैं वही करने जा रहा हूँ। लगभग 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में पॉल ने तत्काल घोषणा कर दी, दोस्तों, हम दुनिया का पहला एटम बम गिराने जा रहे हैं। सभी साथियों ने अपनी अपनी तय जिम्मेदारी और काम को फिर से जांच लिया, ताकि हमले में कोई कसर न रह जाए। इंसान कितना भी कठोर हो, भावनाओं का संचार तो उसमें होता ही है। ये भावना ही तो है कि जिस विमान में लिटिल बॉय नाम का एटम बम सवार है, उसका नाम पॉल टिबेट्स ने अपनी माँ इनोला गे के नाम पर रखा है। वही माँ जिन्होंने हमेशा मजबूती का सबक सिखाया, और ये भरोसा भी कि तुम जो करोगे अच्छा करोगे। जमीन से इतनी ऊंचाई पर उड़ने का सुख भी माँ की मदद से ही नसीब हुआ था। पिता तो डॉक्टर बनाना चाहते थे। पॉल ने 1 साल डॉक्टरी की पढ़ाई भी की थी, लेकिन अभी इनोला गे को उड़ाते हुए उनके दिमाग में एक पुराना वाकया ताज़ा हो आया था। मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर जो कि उनके रूममेट थे, उन्होंने बताया था कि उनके अनेक साथी डॉक्टरी की पढ़ाई में शुरू में ही फेल होकर ड्रग्स के काले कारोबार में लग गए थे। वे फेल इसलिए हुए थे क्योंकि उन्हें अपने मरीजों से बहुत ही सहानुभूति थी। इसकी वजह से उनकी योग्यता नष्ट हो गई और वे प्रोफेशनल नहीं बन पाए थे। इस वाकये को याद करते हुए विमान की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। पॉल सोचने लगे, नैतिकता मेरा विषय नहीं है, और फिर युद्ध में कैसी नैतिकता। मैं जो कर रहा हूँ वो आदेश की पालना है। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आदेश का पालन करूँ। फैसला जिन लोगों को लेना है वो ले चुके हैं। अभी युद्ध में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो बम गिराने वाले हैं वो एटम बम है या 100 किलो का कोई अन्य बम। युद्ध में आप राइफल चला रहे हो तो क्या नैतिकता की परवाह करेंगे। पॉल के दिमाग में ये बात भी आई कि द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म करना है, और उसके लिए मुख्य दुश्मन पर अकल्पनीय प्रहार की ज़रूरत है। यहाँ लोग भले ही मरेंगे, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा लोगों की जान बचेगी, क्योंकि महायुद्ध यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सोचते सोचते विमान मंजिल पर पहुंच गया। घड़ी में इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। हिरोशिमा में लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे, और ऊपर से लिटिल बॉय को छोड़ दिया गया। तीनों विमान लगभग यू टर्न लेते हुए तेजी से लौटे। करीब 50 सेकंड के बाद लिटिल बॉय फटा। हिरोशिमा पर अनदेखी तबाही का बेहद चमकीला, रंगीन लेकिन भीमकाय मशरूम खिल उठा था। परमाणु रिएक्शन से हजारों टन की ऊर्जा प्रवाहित हुई थी। आग और गुबार का बवंडर चल पड़ा था। एक धमाका, और फिर कई धमाके इतने जोरदार थे कि हिरोशिमा से 15 मील से भी ज्यादा दूर निकल चुके इनोला गे में बैठे पॉल टिबेट्स को भी महसूस हुए। यही वो लम्हा था जिसने पॉल टिबेट्स ही नहीं, पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ दिनों के बाद पॉल व उनके वरिष्ठ साथियों को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिलने के लिए बुलाया। सबसे बात करने के बाद राष्ट्रपति महोदय लगभग 10 सेकंड तक पॉल को देखते रहे। फिर पूछा, तुम क्या सोचते हो? पॉल ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं सोचता हूं कि मैंने वही किया जो मुझे कहा गया। राष्ट्रपति ने हाथ से मेज को ठोक कर कहा, तुमने बिल्कुल सही किया, और मैं वही शख्स हूं जिसने तुम्हें भेजा था। इस बारे में जब भी कोई तुम्हें मुश्किल में डाले, उसे मेरे पास भेज देना। ये जो अमेरिकी दृढ़ता थी, उसके पीछे उन लम्हों का भय भी था, और ये उसी का नतीजा है कि पहले और दूसरे परमाणु बम के बाद
तीसरे का खतरा दुनिया ने आज तक नहीं उठाया।